मेरे सभी सनातन प्रेमियों को प्रणाम। मैं ब्रजेश तोमर फ्रॉम बुद्रुक। बड़ा परेशान हूँ, मेंटली भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता हूँ रिगार्डिंग अवर रियलाइजन हाउ टू स्टार्ट। कैसे मैं इसे प्रोत्साहित कर सकता हूँ, कैसे मैं इसे ताकतवर बना सकता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा समाज, हमारे समाज का हर वर्ग अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में व्यस्त है और समाज की तरफ बिल्कुल भी ध्यान देने की चेष्टा नहीं कर पाता। जब तक हम स्वयं को और अपने समाज को मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे धर्म पर सदियों से आघात होता हुआ आया और सदियों तक यह आघात होता रहेगा। जितने भी हमारे आसपास शरारती तत्व हैं जो एंटी हिंदुत्व, एंटी सनातन एक्टिविटी कर रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं, जब तक हम इनका प्रतिकार नहीं करेंगे, पुरजोर प्रतिकार नहीं करेंगे, तब तक ये अपनी दुष्कर्मों से बाज नहीं आएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। महाभारत में भीष्म पर्व करके एक पाठ है। भीष्म पर्व में अंतिम समय में भगवान कृष्ण से पितामह भीष्म से पूछा था कि कृष्ण, आपने द्वापर में जो अवतार लिया था, वहाँ पर आपने किसी भी अपने प्रतिद्वंदी के साथ कोई छल नहीं किया, लेकिन अभी आपने जो किया, जो कौरवों ने किया उसका परिणाम उनको मिल गया, लेकिन क्या आपने जो किया या पांडवों ने किया वो क्या सही था? क्या कर्ण के साथ में जो किया वो सही था, या मेरे साथ में जो किया वो सही था, या दुर्योधन के साथ में जो किया वो सही था? तो ऐसा आपने क्यों किया? इस पर भगवान कृष्ण ने ये कहा था कि देखिए पितामह, त्रेता युग में जो मेरे प्रतिद्वंदी थे वो धर्मावलंबी थे, धर्म पर चलने वाले थे, इसलिए वो युद्ध भी धर्म की नीति से करते थे। आज की डेट में जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं, उनके यहाँ धर्म जो है कोसों दूर खड़ा है, उनके आसपास धर्म नहीं है, उन्हें धर्म में से बू आने लगी है। उन्होंने पूर्ण रूप से अधर्म को धारण कर रखा है। तो अधर्मियों से युद्ध करने के लिए आप धर्म के साथ लड़ करके अधर्मियों से विजय प्राप्त करना चाहें तो ये संभव ही नहीं, नामुमकिन है। साथ में कृष्ण ने ये भी कहा था कि आने वाले कलयुग में यदि आपने धर्म का सहारा लेकर के अधर्मियों पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा की तो आप 100% गलत रहेंगे। जो प्रतिद्वंदी, जो एंटी सनातन एक्टिविटीज़ करने वाले लोग हैं, जिस तरीके से आपके ऊपर आघात कर रहे हैं, उनको उनकी ही भाषा में जवाब देने की आवश्यकता होगी। ये मैं आने वाली जनरेशन को सलाह देता हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम अपने आप को बलिष्ठ बनाएं। बलिष्ठ बनाने के लिए आवश्यक नहीं कि हमें सरकार से ही सहयोग की आवश्यकता। हम सबसे पहले सेल्फ डिफेंस बने। सेल्फ डिफेंस बनने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार जो शस्त्र हम अपने पास रख सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, वो एकत्रित करें। सामाजिक स्ट्रेंथ बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि संघे शक्ति युगे युगे, संघ में एक बहुत बड़ी शक्ति है। संघ सिर्फ दिखावा नहीं चाहिए मुझे, या हम दिखावा करेंगे तो स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे।
संघ से तात्पर्य सिर्फ ये है कि यदि हमारे पड़ोस में या हमारे किसी भाई, कमजोर भाई पे कोई अधर्मी जो एंटी सनातनी कोई दबाव बना रहा है, तो हमें उसका पुरजोर विरोध करना है और अपने भाई का सहयोग करना है, तन से, मन से और धन से। तभी मैं अपने सनातन को मजबूत होते देख पाऊंगा। ये मेरी हार्दिक इच्छा है और आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन है कि अपने लिए तो कुत्ते बिल्ली भी जीते हैं, यदि जीना है तो अपनों के लिए जी के देखो। जिंदगी बड़ी सरल है और सुंदर है। अपनों से तात्पर्य आप समझ सकते हैं कि सिर्फ अपने परिवार नहीं, अपने सनातनी प्रेमियों, अपने सनातन फैमिली के लिए भी कुछ जीना स्टार्ट करो। यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो जरूरी है हम एक दिन उभरेंगे, ताकतवर होकर के उभरेंगे। और जिस दिन हम ताकतवर होकर के उभरेंगे तो एंटी सनातन जो ताकतें हैं वो स्वतः ही पीछे हट जाएंगी। इसमें एंटी सनातनी तत्व तो आप समझ सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। विशेष ध्यान देना है हमें इस चीज़ पे कि हमारे किसी भाई का ब्रेन वॉश करके। बहुत से लोग तुम्हें मिलेंगे जो एंटी सनातन लेक्चर देते हुए मिलेंगे। तो मैं कहूँगा कि ऐसे लेक्चरों को अवॉइड करें और अपने भाइयों को सपोर्ट करें। यही मेरी एक प्रार्थना है आप लोगों से। धन्यवाद। जय श्री राम।